1933 में एडोल्फ हिटलर और 1922 में बेनिटो मुसोलिनी को सत्ता मिली थी। उस टाइम पे दोनों लीडर्स को लाखों लोग सपोर्ट कर रहे थे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वो सपोर्ट कर रही है वो इंसान लाखों लोगों की मौत की वजह बनने वाला था। गाइस, बचपन में हमें सिखाया जाता था कि बेटा अगर तू दिल का साफ होगा तो सब तेरा साथ देंगे। मगर क्यों लोग गलत इंसान का सपोर्ट करते हैं जिससे गलत हाथों में पावर्स चले जाते हैं और इवेंचुअली उन्हीं लोगों को भुगतना भी पड़ता है। और ऐसे लीडर्स रैंडमली पावर में नहीं आते, लाखों लोगों के सपोर्ट से गद्दी मिलती है। तो ये परेशान करने वाला सवाल है कि आखिर ऐसे साइकोपाथ या फिर कोई भी लीडर करोड़ों को इन्फ्लुएंस करके पावर में आते कैसे? जब भी देश में कोई डिजास्टर होता है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि ऐसी बड़ी समस्याओं को मुद्दा बना के लोगों को जोड़ना आसान होता है। वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो सबसे बुरी हालत जर्मनी की थी। इकोनॉमी का इतना बुरा हाल हो चुका था कि लोग बेसिक नेसेसिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ये बड़ी प्रॉब्लम को कैपिटलाइज हिटलर ने किया था। उसने बहुत सारे प्रोपेगेंडा कैंपेन चला के लोगों को अच्छे दिन के सपने दिखाए, जिससे लाखों लोगों के सपोर्ट से हिटलर पावर में आया। जब कोई बड़ा मुद्दा मिल जाता है तब पॉलिटिशियंस एक चेहरा ढूंढते हैं जिसपे सारा कीचड़ फेंका जा सके। जनता के दिमाग में एक छवि बनाई जाती है कि आज जो बुरी हालत है वो इन लोगों की वजह से ही है, क्योंकि अगर दुश्मन सबका एक हो तो सबको जोड़ना और आसान हो जाता है। हिटलर ने भी यही किया था। जर्मनी के बुरी हालत का जिम्मेदार यूरोप, अमेरिका और रशिया को बताया, जिससे सारे जर्मन्स एकजुट हो गए। गाइस, ऐसा देखा गया है कि लोग चाहते हैं कि उनका लीडर डोमिनेटिंग हो, उसका अपीयरेंस स्ट्रॉन्ग हो, मगर लोग ये ज्यादा नहीं सोचते कि क्या वो लीडर केपेबल है। हमारी ये सोच पुरखों से आती है। जब हमें जान का खतरा हुआ करता था तब हम चाहते थे कि एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग मैन हमारा लीडर बने, क्योंकि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में फिजिकल पावर और स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मैटर करते थे। मगर आज के मॉडर्न सोसाइटी में फिजिकल स्ट्रेंथ लीडर में होना उतना रेलेवेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब बायस हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारे इंडिया को 2 नेबरिंग कंट्रीज के साथ वॉर करना पड़ सकता है और तुम्हें प्राइम मिनिस्टर चुनना है, तो बहुत लोग स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दिखने वाले लीडर्स के तरफ बायस रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये मॉडर्न लीडर्स को भी पता है, इसीलिए वो अपने आप को एक पावरफुल स्टडी मैन की तरह दिखाते भी है। इसीलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि आज के टाइम में हमें रेलेवेंट क्वालिटीज देख के ही लीडर्स को चुनना चाहिए। देखो, जितना तुम सोचते हो उतना आसान भी नहीं होता वोट मांगना, क्योंकि अगर कोई वोट मांगता है तो उसे बताना पड़ेगा कि क्यों वोट दे। अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इसीलिए उसको वोट दे, या फिर उसको अपना काम बताना पड़ेगा। मगर सबसे आसान तरीका है धर्म या जाति पे वोट मांगना कि भैया मैं ये समाज का हूँ तो सारे ये समाज वाले मुझे वोट दो। अब इसमें फायदा ये है कि तुम काम करो या मत करो, सिर्फ धर्म का गुणगान करके तुम आराम से बहुत सारे वोट बटोर सकते हो। और ये तरीका दुनिया के हर जगह काम करता है। किसी ने बहुत सही कहा था कि नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ फूल्स इन लार्ज नंबर्स। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी खुद की कोई सोच नहीं होती, उनको जो भी बताया जाए वो बिना सवाल जवाब करे मान लेते हैं। ऐसे लोगों को बनी बनाई आइडियोलॉजी थमा दी जाती है और वहां तक ही उनकी सोच रहती है। गाइस, जब हिटलर पावर में आया था तो मीडिया, रेडियो, हर एक चीज पे हिटलर का कंट्रोल था, ताकि वो बड़े लेवल पे प्रोपेगेंडा फैला सके और एक बनी बनाई आइडियोलॉजी सबके दिमाग में डाल सके। इससे सरकार की इमेज खराब कभी नहीं होती। ये सबसे बड़ा फायदा है मीडिया पे कंट्रोल करने का, क्योंकि अगर सरकार के बारे में अच्छा छपेगा, अच्छा दिखेगा, तो बहुत लोग मान लेंगे कि हाँ सब कुछ अच्छा ही है, भले ही एक्चुअल में चीजें उतनी अच्छी ना हो। इसीलिए चाहे कोई भी रूलर या रूलिंग पार्टी हो, हर कोई चाहेगा कि मीडिया की लगाम उसके हाथ में हो। मगर जनता के लिए उतना ही बुरा है, क्योंकि मीडिया ही जनता की आवाज होती है। उनका दुख, उनकी तकलीफें दिखाना मीडिया का काम होता है। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी एक इंसान के पास सारी पावर्स आई है तो सर्वनाश ही हुआ है, क्योंकि अकेला इंसान अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस के बेस पे करोड़ों लोगों के डिसीजंस नहीं ले सकता। इसीलिए पावर का डिसेंट्रलाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा और इंटेलेक्चुअल लोग डिसीजन लेंगे तो वो ज्यादा सेंसिबल होगा। गाइस, अगर पॉलिटिक्स की इन जनरल बात करें तो हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि पॉलिटिक्स एक कीचड़ है, इससे दूर रहना चाहिए, और कई बार हमारे आसपास के लोग भी बोलते हैं। लेकिन गाइस, पॉलिटिक्स खराब नहीं होती, लोग खराब पॉलिटिक्स करते हैं। इसी तरह अच्छी पॉलिटिक्स भी होती है जो हमें करनी चाहिए। जितना ज्यादा इंटरेस्ट हमें क्रिकेट में है, उतना या फिर उससे ज्यादा इंटरेस्ट हमें हमारी नेशनल और स्टेट पॉलिटिक्स में होना चाहिए, क्योंकि हमें ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। हमारी एजुकेशन कितनी
कितनी अफोर्डेबल होगी, हम कितना टैक्स भरेंगे, हम और हमारी फैमिली कितनी सेफ होगी, हमें कितने अच्छे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, ये सब पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस पे ही डिपेंड करेगा। इसीलिए एजुकेटेड और विजनरी पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली हम सबका ही फायदा होगा।